मस्जिद का खादिम वो मजलूम शख्स होता है जिसकी अहमियत मोहल्ले के जमादार से या किसी होटल में खाना सर्व करने वाली वेटर से कम होती है। अल्लाह के घर की सफाई करने वाला हमारे लिए इतना कमतर क्यों है? हम उसको इतनी भी अहमियत नहीं देते कि उसकी खुशियों में शरीक हो सके या उसके गम बांट सके। मोहल्ले में आने वाला जमादार हम उसको हर हफ्ते के बाद हर घर 40 से 50 रुपये देता है ताकि वो टिप के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सके, अपनी ज़िंदगी का इंतज़ाम चला सके। और किसी होटल में चाय पी ले या खाना खा ले तो हम वहाँ भी अपने वेटर को कोई ना कोई टिप लाजमी दे के आते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाया था आप लोगों ने, आपने खाना बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि कभी हमने मस्जिद की सफाई सुथराई पे, उसके वाशरूम साफ़ हैं, उसका वज़ू खाना साफ़ है, मस्जिद की सफाई सुथराई है, बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करने पे हमने आज तक कभी मस्जिद के खादिम की तारीफ़ नहीं की। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जाते हुए थोड़ी सी उसको टिप दे दे और कहें भाई हम तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकते, तुमने हमारे लिए बहुत बेहतरीन मस्जिद की सफाई की, उसकी तारीफ़ कर दे। छोटी छोटी चीज़ें उसकी तारीफ़ करना, उसको 40-50 रुपये दे देना हर हफ्ते के बाद, मेरे ख्याल में उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे लिए बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करने वाला जब वो मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आता है तो उसका लिबास हमसे कहीं खस्ता होता है, हमने कभी सोचा ही नहीं उसको कभी नया लिबास लेते। ईद के मौके पे मोहल्ले के जमादार को भी ईदी दे रहे होते हैं, लेकिन हमने मस्जिद के खादिम को ईदी देने का ख्याल सोचा भी नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि मस्जिद के खादिम की तारीफ करना, उसे अपने घर में दावत देना, उसको बुलाना, उसके साथ बैठ के चाय पीना, उसके दुख सुनना, उसकी खुशियों में शरीक होना, उसे बैठा के खाना खिलाना, ये छोटी छोटी चीज़ें उसे खुश कर सकती हैं, उसके दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। हमने देखा है कि जब एक मस्जिद के सदर ने मेरे सामने एक अपने खादिम को 500 रुपया इस दौर में, इस ईद पे जब ईद दी थी तो मस्जिद के खादिम की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये क्या है? कहता हज़रत साहब ये मेरी ईदी है। मैंने कहा 500 क्या, 1000 रुपया भी मेरा बेटा मुझसे ईद नहीं लेता, तुम 500 क्या करोगे? हमने कभी सोचा नहीं। हम बाहर नुमाइश के लिए खर्च करते हैं जितना खर्च कर सकते हैं, हम सियासी प्रोटोकॉल पे खर्च कर देते हैं, हम सियासतदानों की दावतों पे लाखों रुपया उड़ा देते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन पे लाखों उड़ा देते हैं, लेकिन हम अपने मस्जिद के खादिम का सोचते भी नहीं है कि यार उस बेचारे ने एक ही लिबास पहना, 3 दिन हो चुके हैं, लिबास उसके पास है कि नहीं, उसके घर में खाने को राशन है या नहीं, उसके पास बिल अदा करने को पैसे है या नहीं। कभी हमने कहा उससे यार बिल दो हम अदा करते हैं? क्या हमने कभी उनके साथ खुशियां बांटने का सोचा है? क्या कभी उनके गम बांटने का सोचा है? कभी नहीं सोचा। मोहल्ले के डॉक्टर को चाहिए कि मस्जिद के खादिम का फ्री इलाज करें, मोहल्ले के नाई को चाहिए कि मस्जिद के खादिम को फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलत प्रोवाइड करे, मोहल्ले के कसाई को चाहिए कि मस्जिद के खादिम साहब को फ्री ऑफ कॉस्ट गोश्त पहुंचा दे, मोहल्ले के चक्की वाले को चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कभी 2-3 किलो आटा ही पहुंचा दे, सर मोहल्ले के दूध वाले को चाहिए कि कम से कम 1 किलो या आधा किलो दूध मस्जिद के खादिम घर में फ्री पहुंचा दे। इनकी तारीफ करें, इनकी तहसीन करें, इनके साथ बैठें, इनकी खुशी को अपनी खुशियां समझें, इनके गमों में शरीक हों, इनके बोझ हल्के करें। ये हमारे अजीम लोग हैं और जो इन्हें कमतर समझता है मैं उसे कमतर समझता हूँ। मेरे नज़दीक उस मस्जिद के सदर से जो सिर्फ मस्जिद में आता है और वो सिर्फ हुक्म चलाता है, पैसे जमा करता है और लौट जाता है और लोगों के पैसों से अपने खतीब को, इमाम को, खादिम को तनख्वाहें फराहम करता है, उससे कहीं बेहतर है ये मस्जिद का खादिम जो 24 घंटे मस्जिद की सफाई सुथराई, अजानें और मस्जिद की नमाजों के लिए फिक्रमंद रहता है। इसको पहचाने, इनकी इज्जत करें, इनको समझें, इनको टिप दिया करें। जुमे वाले दिन जुमा पढ़ के ना आज कोई 20-40-50 रुपए देने में कोई हमने कोई गरीब नहीं हो जाना यार, मर नहीं जाना हमने। ये सीन का ख्याल कीजिए। अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।